ना लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता। अधरयणी पर आसन रखते वह योगी है अवधूता। अधरयणी पर आसन रखते वह योगी है अवधूता। गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में तो नहीं लाग, जग मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में तो नहीं लाग, जग मारेंगे यमदूता। नर गए 84 जागत जाने जुग जीता। 100 नर गए 84 जागत जाने जुग जीता। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली ता पहुँचा। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली ता पहुँचा। गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, जग मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, जग मारेंगे यमदूता। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी स्वाहा। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सब का बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। मैं आप लोगों के इतनी संगत आई न देख के न मन सोचा जरूर भी सत्संग दूंगा। नाइट टाइम का सत्संग विचार दूसरे हो गए थे, और अब सत्संग तो मैं बताऊं सुनाऊंगा कहूंगा इसका के जाता ये मेरे मन लैटरी तो नहीं करूंगा भाई। तेरी लैटरी परन कर ले तू मेरे ईसा एहसान है। हाँ ये सुनी ना, ये कबीर साहब की वाणी से, और ये काफी बार इन्हें शब्द गा के पुराना कर लिया। मगर जब सुना जाता है तो पुराना नहीं होता, संतों की वाणी में न्यारा है लहजा आमदार है। कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं थे, चारों युगों के संत थे, वह पूर्ण पुरुष थे। अगर कोई कबीर साहब की निंदा करता है, कबीर साहब को कहता हम न मानते, उनकी मर्जी है। कबीर साहब ही थे, और कोई कबीर का शान भर की चलता है तो समझो उसको काल बख्शे नहीं गाने। कबीर का गुण है, कबीर की शिक्षा वह लेके चलो। अगर मैं कबीर का टोप पैर की कबीर की तरह दाढ़ी रखी न और तो मैं कबीर हूँ तो मारा जाऊंगा। कबीर की तो शिक्षा लेकर के चलो फिर जाओगे। कबीर साहब ने इस वाणी में कई बार बता चुके बातें। इस वाणी में जो कबीर ने कहा एक ही लफ्ज अगर समझो तो फिर जाओगे। क्या कहता मजली जा पहुंचा,
अब वो मंजिलों का पता देने वाले भी होना चाहिए न कोई। अब उस कबीर साहब के अनुयायी अगर तुम नो कहो कौन है, हम कबीर साहब के बेटे हैं। इसीलिए बताता हूँ, काफी लोग कहते हम कबीर पंथी, हाँ पंथ कहते रास्ते को, और ये बुझ जाए कि रास्ते में कितने पड़ाव आते हैं और कौन से पड़ाव पर कौन सी धुनी होती है और कौन सी धुनी कैसी कैसी धुनियां आती हैं और उन पड़ावों में कैसे रंग रूप हैं। अब न बता सके तो बताइए, फिर हम इस काबिल सा कि हम कबीर पंथियां। इसीलिए मैं कह देता हूँ मैं कबीर का बेटा छू। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो काल का कर्जा चूक जाता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो उन मंजिलों का भेद आप ही आप दे मिल जाता है और वो रास्ते में अटकते नहीं है। इले मैं दिन के सच में कहा था, स्वामी जी के सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की तेज छोड़ तेरे भले की कहूँ, तो बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूँ, तो तान बतन मत मार तेरे भले की कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले। कितनी बातें कहूँ भले की कहूँ, कंधाए चले गए। मगर तुम एक दो बात को भी समझ लो तब भी अच्छा से। सतगुरु पूरा खोज तेरे भले। सतगुरु पूरा किसको कहते हैं? जिनका शब्द भी कबीर साहब काये था, अब भी कबीर साहब काये थे। जिनका शब्द क्या था उसमें आया कि चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। और ये भी ऐसी बात है कि सौतड़े नरे गए तो राशि जागतड़ो ने जुग जीत्या। सौतड़े कौन है, जागतड़े कौन है? कबीर साहब कहता कि सोए थे तो गए 84 में नरकों में गए, जागे थे वो बच गए। अब जागना किसका? जो उस नाम का सुमरण करता। कौन से नाम का? धुनात्मक का। और नाम का किस तरह सुमरण कराया जाता? जागना उसका से जो ध्वनि को सुनता रहता है। लफ्जों का जाप है, ये तो बंद हो जाता, अपने पता है हर बात का कि हम लफ्जों तो जाप करते हैं। ये स्वामी जी का लेखन पढ़ने में आया, वो है वर्णात्म को आया, ये तो बंद हो जाता। मगर वो नाम कभी बंद नहीं होता ने। हम मंदिरों में कीर्तन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 5 दिन, फिर भी बंद हो जाता। हम कथा वार्ता बांटते हैं, कथा पूरी होने पर समाप्त कर देता, कथा पूरी होगी। पर संतों की कथा तो पूरी कभी हुई न कभी होती न। उन मंजली जा पूछते हैं, तब जाकर अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए आपने सुना नहीं कबीर साहब के सती का जूझना 10-20 मिनट का, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटों का, और संत का जूझना जिंदगी भर का। जे माड़ी सी बाग ढीली पड़ जाए तो दड़न जैसी आ पड़ता करते। इसलिए संत का जिंदगी भर का जूझना से इसको जागना कहते हैं। और जागना भी ये इसे जो संसार का अंत हम सूते सा और परमात्मा का जागते हैं, जागे माने जाएंगे। अगर हम विषय विकारों में पड़े हुए सा, दूसरे निंदा बुराइयों में लगे हुए सा, समझ गए, हम वैद्यों के झगड़ों फंसे पड़े सा, तो हम संसार तो जागते हैं, मालिक अंत सूते पड़े सा। हमने तो परमात्मा का अंत जागना है और दुनिया का अंत सोना है। और जो जागता है वो सिर जाता है, जो सोता है वो नरकों में चला जाता है। क्यों? नरकों का रास्ता उसके लिए खुला हो। किस तरह खुला है? वो जो संसार तक छूटा है जागता है, मालिक का अंत छूटा हो। किस तरह जागता हो? विषय विकारों का कीड़ा है। रात दिन विषय विकारों में लगा। कितने विषय बताऊं? दूसरों की निंदा, ये भी विषय विकार है। हम धन की हाल, ये भी विषय विकार है। जितनी मन की कल्पना, ये सारे विशेष हैं। आप लोग तो एक उस विषय को समझते होगे
जो घटिया विचार होते हैं उसको वो तो दूसरी वो तो कामातुर होके गिरते रहते हैं। मन जितनी मन की कल्पना करणदास जी कहता वो सारे विषय तो सो क्या, इसलिए हम तब बच जाते हैं तो हम संसार का अंत सोगिर मालिक का अंत जाग लेते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं कि सौतड़े नर गए तो राशि जागते जुग जीत्या। जो जागते हैं जुग जीतते हैं। किस तरह जागते हैं? कई मंजिलें हैं इस शरीर के अंदर, इसीलिए इसके 3 हिस्से करे जाते हैं। महात्मा नु भी कहते हैं, पिंडे सो ब्रह्मंडेर खोजे सो पावे, तत्वा तोम तेरा पीर सतगुरु होए लखावे। काफी लोग इसका वर्णन बड़ी अच्छी तरह करते हैं। इस शरीर के 3 हिस्से, एक पिंड है, एक ब्रह्मंड, एक पार ब्रह्म है। जैसे पिंड है, ब्रह्मंड है, आगे जाओगे पार ब्रह्म का आगे और भी किलोमीटर मिल जाएगा। बड़ी के 3 हिस्से करके 4 कर लेते हैं। ये सत्खंड नीचे नीचे काल माया का देश है और इनमें मुक्ति नहीं है। मैं काफी बार ये सत्संग आपको बताया, पर ये बता देता हूँ कि जो मानस जहाँ का बीजा लेगा वहीं जा सकता है। जिस पर जिस जगह बीजा उधर पूछ सकता है। तो जो तुम नाम जपते हो और वो नाम दूसरी मंजिल का है, वो उस मंजिल का बीजा है तुम्हारे पास में। जिस मंजिल की धुनी है वो तुम जपते उस मंजिल पर पहुंच जाओ। यार सच्चा रहबर मिल गया तो, अगर सच्चा रहबर नहीं मिला तो गिर जाओगे। सच्चा रहबर किसको कहते हैं? किसे झटका ने लाग जा, मैं सीधा मानसी कह देता मेरे बस की बात नहीं। सच्चा रहबर उसको कहते हैं जो अपना पवित्र अन्न खाता, शुद्ध अन्न खाना शुद्ध मन हो जाता है। जब हम चढ़ावा पूजा भोगा विंशा खाते हैं तो हमारे विचार भी गंदे हो जाते हैं। आप लोगों ने अन्न के ऊपर तो ख्याल किया होगा, अन्न में कितनी भारी ताकत है, इतनी भारी ताकत है कि क्यों कह बात। नानक साहब कहते गुरु पीरा होए मंगन जाए ता मूल लगिए पाए, गल खाए हाथों दे नानक राय पिछड़ता की शरणा ले। तो कबीर साहब तो कितना तेज बोलता है। गिरती का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उभरे नातर पाड़े आंख। उत्तम भिक्षा इजगरी मांग लिया ना दोष, ओदर समाना मांग ले निश्चय पावे मोक्ष। आया सो दूध समाना मांग लिया सो पानी, खेचा तानी रक्त बराबर या सतगुरु की बाणी। अब कबीर साहब की बाणी बताता हूँ। कबीर साहब फिर क्या कहते हैं? सतीन पीसे पीसनर जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। गुरु नानक साहब कहते हक पढ़ाया नानका उससे गौर उससे सूर। मैं कबीर साहब का बेटा हूँ, इसलिए कबीर की वाणी का अर्थ बताता हूँ आप लोगों ने। और कबीर साहब की वाणी का अर्थ हर एक का बस का है भी नहीं है। क्यों नहीं? अभ्यास नहीं करते न, अभ्यास करते तो पता लगता। मैं क्या सत्य कह जो कोई को मैं भी गलत कह जाएगा। मन में अपने मन में सोचता हूँ कि अभ्यास करनी है कर सकता, दूसरे बस की बात नहीं है। अभ्यासित है कितना सीधा वो भी अर्थ लगा देगा, उन्हें पता उस घर का। इसलिए मैं आपको बताया कि कबीर साहब क्या कहते हैं। नीचे जब चलती है सूर्य, पहले जमाने में नीचे चला करते थे, ऊपर को जाया करते थे, रास्ते में रह जाया करते थे। पर आजकल संत सतगुरु ने बड़ी दया करी, उन्हें पहले ऐसा तजर्बा बता दिया पुराने संतों की तरह कि सतगुरु की दया से अपना जीवन पवित्र रखा करो। जिसके विचार ऊंचे सो कभी नहीं गिरेगा न, जिसके विचार नीचे वो गिर जाएगा। अब कबीर साहब की वाणी की मस्जिद के जागतड़े नर गए 84, 100 तड़े नर गए तेरे जागतड़े जुग जीत्या। अब कितनी बड़ी बात है कि 100 तड़े। मैं भी अपनी बात से काफी बार आपका आगे बताए सत्संगियों, मेरा सतगुरु ना होता तो मैं भी सोचा पड़ा था।
सतगुरु मिलने तो नहीं जाग सकते ने, लगन पे भी जागते हैं। पूर्ण सतगुरु के वचनों पर अमल करोगे तब तो जागोगे। कभी इस तरह सोच लो आज भी हमने सतगुरु तो मिल गया, अमल करने की क्या जरूरत। अमल करे तो पाव है, अमल करे तो पाव है, और बिना अमल के दर दर के धक्के खावे। मैं दिन के सत्संग में कहा होगा, काल कहा होगा, बताया था कि जो लोग रात दिन ग्रंथों के पाठ करते रहे हैं उनके ऊपर चलते नहीं, उनके विचारों पर अमल नहीं करते, उनके पाठ कुछ नहीं करेंगे। जो वाणी पढ़ते रहते, सत्संग करते रहते, उन सत्संगों असूलों पर नहीं चलते, वो सत्संग कभी नहीं प्यारेगा, उनसे खा जाएगा। इसीलिए अपना करना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों की लाइन को पकड़ करके न और उसी लाइन पर चल पड़ो। आपको आगे कोई ऐसी मिसाल क्या बताऊं। मेरे पास में स्वामी भाई जयकर्ण बैठा, मेरे बाप का तुल है, इनके गांव की मिसाल बताता हूँ। मेरे पास वो आ गया, कहने लगे हम कबीर पंथी सा। मैंने कहा रे भले लोगों, ऐसी बातें तो ना कहो, कबीर साहब की वाणी तो बड़ी टेढ़ी है। कबीर साहब तो यूं कैसे नारी की ढाई पड़र अंधा होए भुजंग, इनकी कौन गति नितरे नारी के संग। तुम कहते हम कबीर पंथी, पंथ तो रास्ते को कहते हैं, और कबीर साहब ने तो बड़ी करड़ी खड़तल कही से तुम उस असूलों पर चलते हो। आइए, कबीर साहब ने तो ये विचार से शराब सुल्फा भीम खाने वाला का पल्ला भिड़ जाएगा तो भी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। और मैं उन्हीं की वाणी लेकर के बताया कि हृदयदास का तीसरा कुसुम देखो, लिखा से बादलियाड़े में है तो गरीबदास की छाया, फिर देखो जा करके लिखा तुम्हारे बड़े ने। उनका क्या करिए, बोला वो तो बेवकूफ था, उसकी क्या कहना, हो तो ऐसा बेवता था। अब उन वाणी लक्ष्मी का खिला बेवता हो गया। ये मैं इन लोगों को बार बार ये कहता, अपने विचार पवित्र नहीं करोगे कभी नहीं करोगे। नहीं, मेरा हक तो नहीं किसी का नाम लेती बातें कहने का, पर क्या करूं, परागबद माड़ी से मेरी कह देता हूँ। मैं लोगों की तरह किताबें बुरी बुरी नहीं लगता न, मैं तो कह देता हूँ और सीधा कहता हूँ कि आइए कबीर साहब की बात लेके आगे चलो, दादू जी की वाणी लेके चलो, नानक साहब की। दादू जी की वाणी कितनी सीधी है, दादू देखा दीदा और सब कहे सुनीदा। जिन्हें अपना वो दीदा जिन्हें देखा वो ये कह सकता। कब देखा जाएगा, जब देखा जाएगा तुम जागते रहोगे, और जागती जागती इतना आनंद आएगा कि बड़ा भारी, जिसकी नींद 2 घंटे 4 घंटे नींद है क्या कर लेगा वो। शांति पर नींद भी 2 घंटे की 1.5 घंटे की होती है। मैं पहचान बताता हूँ इसीलिए आपको संतों की। अगर वो दपाई तो छटांग 1.5 छटा फालतू खाता, समझ ले संत नहीं है, पेट कुटा है, और 2-1.5 घंटे पर फालतू सोता, समझो ये तो इजगर है, कुछ भी नहीं है। नहीं, संत का तो यही काम है कि कम से कम भी 6 घंटों का तो अपना एकांत का आसन होना चाहिए। और कोई प्रमाण देना चाहता, किसी का प्रमाण ले लो, पर कई लोग न्यू कहते चंदा ने दिख चालता, बढ़ती दिख बेल, साधु नहीं दिख सुमरता। ये कुदरत, सुमरता तो नहीं दिख साधु, मगर साधु बात विवाद में टाइम बर्बाद नहीं करता न कभी भी। उसका सुमरण की बढ़ाई तो मैं भी करता हूँ कि सुमरता मालूम नहीं होता न, मगर वो दूसरों के लिए तो वाद विवाद का कीड़ा नहीं बनता न, अपना काम करके चला, वो जीवों का उद्धार कर सकता है और वो जीवन ले जा सकता है। इसीलिए सतगुरु सतगुरु होता है। पर आप लोगों ने कई बातें ऐसी बताऊंगा कि आप उस बात से सुन के चकरा जाओगे, कह दोगे तो बुराई करता है। सतगुरु नाम है किसका, सतगुरु तो जहाँ जन्म लेता वहां फूल खिला देता है। बाबा जयमल सिंह महाराज वहां जन्म लिया, वहां आनंद कर दिए। हजूर महाराज राज शालग्राम जहाँ जन्म लिया वहां देखो क्या कर दिया। स्वामी जी जिस गली में चले उसी में क्या कर दिया।
संत सतगुरु गांव से परे जाके तो भूपर बन जाता, कोडी होता है, कंगला होता है, कितने खोटे करोड़े हो, मगर अपनी गली में बनकी दिखाओ जो पता लगता उसका नाम संत सतगुरु है। और वो जागता हुआ जीव को ले जा सकता, सुत्या हुआ जीव को क्या ले जा, आप भी नरक में जाकर औरों को भी ले जाएगा। मैं छोटी उम्र की मिसालें याद आ जाती हैं। मेरी दादी की कहानी आपने बता रहा, जैसा खान वैसा हो जा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, और जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्यादर वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। ये महात्मा बार बार कंधे आए, आप बुजुर्गों की कहानियों से फल मिल जाता, पर जब तक पवित्र अन्न नहीं खाजा मन शुद्ध नहीं होगा कभी भी। महात्मा कहे खाओगे शुद्ध अन्न, मन शुद्ध हो जाएगा मन। मैं आप लोगों ने कई बार बताई है कि ऐसी कहानी मेरी सुनी हुई थी। दो कहानी आपको बताता हूँ, उनने मेरी मदद करी। मेरी दादी पिछले वक्त में मैं बैठा, माँ मर गई थी, उसको दोहरा, मैं कहला दादी कहानी सुनाइए। वह कहने लगे भाई एक राजा था, बूढ़ा हो गया ना, बूढ़ा पर ब्याह करा लिया। मेरी कहानी पर अमल करना, कभी मखौर करना शुरू कर दो ने। वो कहने लगे बूढ़ा पर राजा ने ब्याह करा लिया, बहू आगी जवान में, छोटी उम्र सुना करता था। राजा कहीं बाहर चला गया, रानी महल पर खड़ी हुई थी, फौज का सिपे सालार फौज ने ले आता, जवान था। उसने देखा, बांदी ने कहना बला के लाओ इसने। वो सिपे सालार को बुला ले, बोला रानी साहब बुलाओ इसे। वो आया, बोला क्या बात है? बोला बात के राजा बूढ़ा, तेरी मेरी जोड़ी है। राजा कह रहा क जाओगा सवार तो पर खेलने। अब ये खेल के पहले इनमें सब कुछ बढ़ जाया करता। वो कहने लगा तू राजा की रानी है, मेरी माता। बोला नौकरी तो हाथ धो बैठेगा और मौज का मुंह में चुआ और खाम खाम तो वो काम करे। नीचे रोटता बैठ गया। इतनी बार में राजा आ गया। राजा जब आया के क्वाड़ खुड़खड़ाए, वो कहता अब क्या करूं? राजा आ गया, बोली कोई बात नहीं, मैं तेरा जावता करूंगी। एक पखाने की हुआ थी, नाड़ी सी थी, जिसको पतरे लगे थे, उस नाड़ी में मैं खड़ा कर दिया। बोला उरे कोई नहीं देखा, उरे खड़ा हो गया। वो उससे मैं खड़ा कर दिया। राजा लाउन गई। राजा आया, बोला क्या बात है? बोला मेरे 10 तलाक गए हैं। राजा जाके वहां 10 लागे, उन्हें गया पखाने ऊपर तो 10 उसका सर पर पड़ गए। सारे कपड़े टट्टी में भर गए। राजा हाथ धोने लगे तो लकड़ की भाज आया। 10 दिन 20 दिन पीछे फेर वो राजा बाहर से, रानी ने फेर बनाया। उसमें करने लगी। वो दिन तो गया संभाल। बोला बात बताओ रानी साहिबा। बोला बताओ कि मैं 8 घंटे 10 मिनट आपसे बात करी थी। मैं घटिया कर्म नहीं करया, बातें करी। तू बात करने में मेरे को 1 घंटा नरक मिला और मेरे हाथ लग कपड़े ठीक नहीं, मेरी बदबू नहीं गई से। जब मैं तेरे से बुरा व्यवहार कर लिया तो मैं नरक का कीड़ा बनूंगा। ये बातें क्या होती है? और इस तरह गरीबदास की वाणी से या पता नहीं मनु समर्थी से मैंने किसी महात्मा की देखी चितवर्ते में से सुनी थी कि एक बार भी गंदे विचार करके से पराई औरत से बोलता उसको 1 करोड़ दिन नरक भोगना पड़ता है। और 1 करोड़ दिन के कितने साल होते हैं? 33,000 साल होते होंगे मेरे मन ज्ञान। इस हिसाब में तुम पढ़े लिखे हो, मैं सुनी बातें कहता हूँ। और जो गुरु बन के अपने चेलों का धन लूट के खाता, उसको क्या मिलता? 2 करोड़ जन्म भोगने पड़ते। 2 करोड़ जन्म। अगर परवान लेना था मेरे साथ में आ जाओ, परवान दिए बगैर बात नहीं करा करूंगा। इसलिए तुम्हारे ऐसे ऐसे इतिहास मैंने बड़े सुने होंगे। अगर हम संतों का संत होकर के न चेलों का खाते हैं तो हमें कम से 6 घंटे अभ्यास करना चाहिए। 3 घंटे तो हम अपने शिष्यों को बांट देते हैं, उनका अन्न खाते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे मारवा पूंजी रह जाती है। इसलिए 6 घंटों का अभ्यास से
काम बन जाता है। अगर इसके ऊपर कोई मेरे पास परवान मानना था तो आप गलत बोलते हो। महात्मा हो कि कुछ भी करो, क्या वो खाकर छुट या कुछ भी करे, ये तो गलत बात है। कुछ भी किस तरह करा, कबीर साहब ने कोई नहीं करा, दादू ने कोई नहीं करा, पलटू ने कोई नहीं करा, नानक ने कोई नहीं करा। इसलिए वो जागते रहे, इसलिए नहीं करा। और जो सो गए ने वो अब भी करते, पहले भी कर गए। और जो सो गए ने सतगुरु बन के सो गए, कोई जहर खा के मर गया, कोई ने जेल काटे, को कोटी होकी मर गया, को कुश्ती होकी मर गया, और को बर्बाद होकी मर गया। जिन सूते रहे संसारियों का धन खाया, उनके हाल में गठिया बात नहीं करता। मेरी बात की कड़वी लागू उठ जाएगी। मैं आप लोगों की इज्जत की बात करता हूँ, आप लोगों को समझाने की बात करें। इसीलिए तो मैं 2-4 बार कर रही थे कि संत की दो ही बात है, संत की बात पर विश्वास और दर्शन की प्यास। मगर संत कैसा हो, जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे, मुक्ति कैसे देगा आप लोगों को। इसलिए मैं आपको क्या कहा कि जागत दे तो 100 नर गए 84, जागत दुख जीत्या। आगे क्या कहते हैं, गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जाग जाग कर क्या सुनते। गुरु के भजन में नहीं, तो गुरु का भजन किसको कहते हैं? गुरु का भजन उसको कहते जो सतलोक से आगे जो सतगुरु पूछ गया, उसका नाम सतगुरु है। और सतलोक से नीचे नीचे से उसका नाम गुरु है। और उससे नीचे है और भी उसका नाम ठग है, बदमाश है, वो विशेषकारों का कीड़ा है। आपने सुना नहीं, ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है, और राधा स्वामी कुल मालिक है। और यही बात मैं आप लोगों बताने के लिए सत्संग चल पड़ा कर बताऊंगा कि कबीर साहब मजली मजली किस तरह गए, क्यों कर गए। कबीर साहब ने भी कोई ऐसी बातें नहीं कही, सारी सीधी साधी कर ले गए। उसके अनुयायी हो तो समझ के अपने कान खोले कि मैं भी कान खुले आगे निकाला थे, बातें समझ के नहीं लैंड पर चला था। पहले तो कबीर पंथी होता है, राधा स्वामी पंथी होता है, दादू पंथी हो। पंथ कहते किसका है? जिस पंथ को समझ गए तो बेड़ा पार है। पंथ कहते रास्ते को। और जब रास्ते में जंगल और भीड़ आ जाता है तो फिर बताइए क्या टटोड़ोगे आप लोग, किधर को लकड़ोगे? दो चीज देखोगे, चांदने को देखो या तो कोई प्रकाश और या कोई आवाज को पकड़ोगे। इसलिए जिस पंथ में जो प्रकाश और चांदने का और जो आवाज का निशाना नहीं दिया जाता, वह नरकों में चले जाते, सब सूते पड़े। पंथ उसी को कहते रास्ते को। और रास्ता वो ही पवित्र जिसमें दो मार्ग हैं, शब्द और प्रकाश। जिसमें शब्द और प्रकाश का पता नहीं हो, कभी अपने घर नहीं पहुंचेगा। नहीं जंगल में जाने वाला यात्री और बियाबान उजाड़ आ जाती है, घबरा जाता और बैठ के क्या सोचता, आवाज सुनता कि करता आवाज आई, या चांदना देखता कोई दीवा बत्ती, उसका चांदने को पकड़ के चल देगा या आवाज को पकड़ के चल देगा। इसीलिए संत मत में पहली निशानी दो है, उसको पंथी कहा जाता है। और जो शब्दकार प्रकाश का बेड़ा नहीं है जिस लाइन में, उसको मैं जब कहो संप्रदाय को तुम्हारी मर्जी और किन पार्टियां कहो, उसको पंथ मत कहो कभी भी। पंथ तो रास्ते का नाम है, जो रास्ते का वाक्य विकार है। और रास्ते का वाक्य विकार भी क्या कि सतगुरु की दया होती है जब उस रास्ते का पता लगता है। बगैर सतगुरु की दया कुछ नहीं होता। क्या कहा, आगे बोलिए। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जाग जाग न क्या प्यास, जागृत नगरी में चोर नहीं लाते, धक मारेंगे यमदूता। अब जागृत नगरी में चोर नहीं लाते, धक मारेंगे यमदूता। जब बाहर के कोई न कोई चौकीदार बोलता है, पहरेदार बोलता है, तो गली में चोर नहीं बढ़ सकता है। अगर बढ़ता है तो चौकीदार की मेहरबानी से बढ़ता है। इसलिए बाहर के जो चोरों की जाब्ता करने लिए बाहर के चौकीदार हैं, इसलिए अंतर का पहरा लगाने वाले भी अंतर के चौकीदार हैं। और उनका सबसे बड़ा चौकीदार उन्हें नाम है। और नाम कौन सा? धुनात्मक नाम है। जब धुनात्मक नाम तुम सुनते रहे, तुम्हारी सुर सुनेगी और उसमें तुम्हारे सारे जितने दुश्मन सन सब सो जाएंगे।
वो ध्वनि को सुन करके इनको काम क्रोध लोभ अहंकार सब के सब सो जाए। वो ध्वनि को सुन के तो कौन जागेगा? शील संतोष विवेक विचार समझ ये जाग आएंगे। और इन्हीं को तो लोग कहते हैं कि बसता शहर उजड़ कर दे न उजड़ फेर बसाया हो। वह जब लकड़ गए थे काम क्रोध के भय से, और जब सुमरण के प्रताप से काम करो लकड़ जाएंगे वह आ जाए वापस। ये उजड़िया शहर फिर बच जाता है। ये हमारे मददगार से वह पांचों दुश्मन से, इसलिए उन चोरों को पकड़ने के लिए एक ही चीज से के सुमरण। और सुमरण भी कैसा सुमरण तार टूट न जाए। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। वो गुरु का भजन कौन सा? सतगुरु कमाया नाम देते हैं। जो सतगुरु कमाया नाम नहीं देगा वो क्या करेगा? कई लोग नाम बता देते हैं, उनको बूझ जाए कि कौन सी मंदिर का नाम है, घबरा जाते हैं बेचारे। कई नाम ऐसे होते हैं। स्वामी जी की वाणी आती है कि मुरली की धुन सुनती न और सब काबू में आ जाता। मगर हम मुरली की धुन सुनते सुनते भी गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? इसलिए वो उसे पूछते नहीं, नीचे रह जाते उर्ला व्यवहार में, और उस धुनी का पता नहीं उन लोगों को। मुरलिया बाजरी सुने कोई संत धर ध्यान, जिन जिन सुनी आन ये बंसी मरा सब मन का मान। वह बंसी सोम के देश में बजती है, सुनो मैं क्या कहता हूँ। और वह बंसी सुनने तो मन के मान मर जाते, उनको शांति आ जाती है और परेशान नहीं रहते ने। उन बड़ी भारी ताकत में है तो काल का देश। मैं आपको नई बातें बताऊंगा आज कि आपको किसकी कबीर साहब की वाणी से, काशी में छटोड़ी से मेरा बहुत अच्छा ग्रंथ समझौता। मैं इसको देखा मास्टर को, या देख ये पढ़ने लग गया। मैंने पता नहीं किसकी है, कबीर साहब की। उसमें लेके सोम का जाप करने वाला कभी भी नहीं लकड़ा काल का मुंह से। बोलो क्या मैं मेरी नहीं कहता, कबीर की कहता। कोई है तो मेरे पास आके देख लिए, सवेरे मंगवा दूंगा। इसलिए मेरी बात सिद्ध कर दी कबीर साहब ने कि बड़ी ऊंची सिद्ध करी। इसीलिए मजली मजली पूछ नई बात बताता हूँ। ये काल का जाप है। इस काल के जाप पे कबीर ने भी कह दिया कोई नहीं लकड़ सकता है। ये सब नीचे रह जाते हैं। सतगुरु के भजन पे नहीं निस्तारा। मैं सतगुरु का भजन कहता हूँ। तुम तो गुरुओं के भजन जपते हो, रहबरों के भजन जपते हो, संत के शिक्षिका के भजन जपते हो, पर सतगुरु है किस जगह पर? सतगुरु तो सतखंड में जाके मिलता। इससे नीचे कौन मिलते हैं? एक ढेठी मिलता है पहली, फिर टेकी मिल जाता है, फिर साधु मिलता है, और फिर हंस मिलता, फिर परम हंस मिल जाता, फिर संत मिलता, फिर परम संत मिलता। इसलिए कबीर साहब ने परम संतों की बड़ाई करी है कि ये संत कहते हैं नहीं, ये हंस परम हंस, ये सब के सब सोम के देश में रह जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं कहता, मैं तो आपको शिक्षा देता हूँ। इसीलिए कहते सतगुरु जो पूर्ण मिल जाता है, इनका आगे काट ले जाता। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। गुरु का भजन किसको कहते हैं? सतगुरु के भजन में निस्तार। आगे करिए फिर बेरा पड़ेगा सतगुरु के भजन का। वो पूर्ण से वो कभी भी खंडन नहीं होता। कबीर साहब जी क्या कहते इसको? आद नाम अदर नाम अदली आकाश नाम पताल समझ सिंध नाम, न्याय नाम से जीव का काम। खुली पूंजी खुले कपाट पांदी मिर्खी सूरज के घाट, भरम भूत का बांधा बोला यही कारण धर्मदास बोला। कहे कबीर वचन परवान यही सबद से हंसा लोक समान। सतनाम सतनाम क्या सोम सतनाम है? इससे आगे चलिए फिर सतनाम का बेरा पड़ेगा कि सतनाम सारी दुनिया की ज्ञान है। और उस सतनाम का उपदेश धर्मदास को मिला था और किसी को मिला भी नहीं। मैं आगे बताऊंगा जाऊंगा। आप लोग आगे क्या कहते हैं? जब कर तब कर करोड़ जतन कर काशी में जाए करो। अब कबीर साहब कितने बेधड़क संत थे। वह कहते जप करने तो मुक्ति नहीं होगी। अगर कोई बच्चा बोलना चाहो तो बोल लो, जप करने तो मुक्ति नहीं। कितने महात्मा कितने कहते हैं
मेरे कराए करे जाग पड़े मैं तने दे दूंगा मोर ले ले। कहते न सी बातें जप कर और तप कर, कितना तप करे। विश्वामित्र जितना कोई तप करने वाला 88,000 तप करा और क्या हालत हुई, इसकी न्यारा स्वर्ग बना लिया, फिर भी क्या दशा हुई। और काल के घर में आंटी फंस गया चढ़न जैसी। इसे जप कर तप करे, काशी करो तो ले लेना, मोए पीछे मुक्ति नहीं, बिना भजन मुक्ति नहीं, मर जा योगी अमृता के कितना है तो कर ले, बिना भजन मुक्ति नहीं। ना मुक्ति होगी तो भजन में होगी। मैं जन के सच में कहा था कि शब्द के बगैर तो उल्टा मानस का तोला भी नहीं मिलेगा। जिन्हें शब्द का पता नहीं, शब्द का रास्ता नहीं चल रहा तो मानस का तोला भी नहीं मिलेगा। नहीं ये और बता देता हूँ क्यों मानस का तो छठे चक्कर का नीचे मन की बैठक है। कबीर साहब ही कहते मन ही कहता रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचगी झारी रे मनवा ना है विचारी रे। इसलिए लोग धोखा खा करके मर जाते हैं कि 10वें द्वार तो नीचे नहीं, छठे चक्कर तो नीचे नीचे। और ये नीचे के जापन सब काल माया योगी लोग पहले हलोर उठा करते थे ना बीते, उसको पराबाणी कहते। न बीते हलोर उठा फिर हृदय में आ जाए, हृदय में परा पसंती कहते हैं। और वे कंठ में मध मा कहते, मुंह जबान माती देखरी कह देते। और कबीर साहब तो बाणी हमने मानी, ये तो बाणी हमने नहीं मानी, ये नीचला व्यवहार है। अगर इन आगे चलना चाहते हो तो ऊपर चल जाओ। और ये सब काल माया की जिन ऊपर चलोगे जो पता लगा कौन से, ये सारे नीचे रह जाती चारों बाणी। आप बताइए फिर कब्र खोदने तो मुर्दे लकड़ेंगे, कुछ नहीं लकड़ता। छठे चक्कर के नीचे कब्र खोदना जो जाप कराया जाता है, और छठे चक्कर तो ऊपर जाप कराया जाता, उसको क्या कहते हैं, उसको भी ये कहते रिद्धिया सिद्धियां फंस की रह जाता। मतलब काफी लोगों ने रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती, वह भी गति को मिलती है, वह भी सच्चे मानस को मिलती है। अगर सारी जिंदगी सोंग सोंग खरीदार दूसरे निंदा करता रहा कभी भी नहीं मिलेगा कुछ भी, खाली रह जाओ काल खा जाएगा। बल्कि इन बुजुर्गों की निंदा करना बहुत बुरा। कई देवी देवते निंदा करते, मैं सीधी बातें बता, निंदा नहीं करता न, उनका पूजा करो ऐसा फल मिल जाएगा। पर सतगुरु की पूजा तो सतगुरु में समा जाओगे। जो हमने देखा नहीं आज लग, उसको किस तरह पकड़ोगे आप लोग। कोई ऐसा प्रमाण कोई नहीं है न। इसीलिए संत महात्मा की वाणी कहता हूँ 3 चीज वक्त की काम देती है, वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम और वक्त का संत सतगुरु। पिछले महात्मा बल्कि पूर्ण हुए, सच्चे हुए, फिर वो अब काम नहीं दे तो वक्त का कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाए तो काम देता। वेदांती कहते ब्रह्मनिष्ठा गुरु हो, संत कहते ना शब्द भेदी होना चाहिए तब काम बनेगा। लुकमान हकीम बहुत बड़ा होया, फिर क्या होया, आज बीमारी नहीं कटा सदा तो वक्त का हकीम तो होना पड़ेगा। अंग्रेजों का राज बतेरा अच्छा था तो वक्त के हाकिम की बढ़ाई करनी पड़ेगी काम कराना से। तो इसलिए 3 चीज वक्त की काम देती है। तो मैं आप लोगों को बताया सतगुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जब कर तब कर कोट तुरंत काशी ले लेना, कितना कुछ भी करे, कितने जब कर। इसी आधार पर परशुराम जी का भी दोहा काम करता हो, कहते हैं नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारे जपर तपर तीर्थ बरतर होम यज्ञ सब नाम का पीछे थे। जिन्हें नाम का सुमरण कर लिया सब के। पर ये बातें मैं पहली बता गया, नाम जिस मंजिल का उतना ही काम करेगा। अगर नाम छठे चक्कर नीचा कुछ नहीं काम करेगा न, नीचले चक्रों में। इसलिए सतलोक का नीचा तो भी कुछ नहीं काम करेगा ना। हाँ इसी बात से नीचे तो ऊपर ला, उस तो ऊपर और उस तो ऊपर, इस तरह पहुंच जाओगे। पर सत्खंड में पूछे बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महात्मा आगे फिर कहते हैं योगी हो गया जटा बदाली अंग रवाली भय भूता, दमड़ी कान काया दड़ाली योग नहीं है। अब बताइए कबीर साहब कहते हैं जोगी हो गया जटा रखाली अंग रंगाली भय भूता। देखते होंगे ने
कि अंग में भभूत रमा कर कितने घूमते हैं। बेला वसीला नौकरी बिना बुद्ध कीजे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई थे। इसीलिए अपना जीवन बिता गीता में कृष्ण भी इनकी निंदा करता है और कहता है इनका मुक्ति नहीं होती है। तो क्या जटा बधाने परमात्मा नहीं मिलता? कबीर साहब नहीं कहते जटा के बधाए नर कुण कुण करके तिरजन को न मोर जिनका लंबी लंबी पर है। राख के रमाए साधु कुण कुण तिरगे तिरजा के उन्हें गधा जिसमें कुरडी में एक घर है, किसी कुत्ते करे पैसा हरे में घर है, इन राख में लौटते रहते। संख के बधाए साधु कुण कुण तिरगे तिरजा के उन्हें गधा जिसका शंख बरगा एक गढ़ से। गंगा के नहाए कौन कौन तिरगे तिरजा के उन्हें मींडक मच्छी जिनका गंगा ही में घर है। कबीर साहब बड़े बेधड़क सन से खुली कह गए ना सुन दो थारी मर्जी से। इसीलिए जटावत आली भभूत रमाली इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती न। अगर हम लत्ते त्याग देते हैं उगाड़े फिरते हैं तो फिर खागड़ झोटियों को परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा इस तरह नहीं मिलता। परमात्मा मिलता अपने विचार पवित्र करने से, परमात्मा मिलता को पूर्ण सतगुरु मिलने से। अगर कोई आया उनको रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाते, परमात्मा मिल जाए तो फिर सारी संसार दूर हो जाती है। इसलिए कबीर साहब की वाणी बड़ी पवित्र बड़ी ऊंची है। हर एक मानस गाते हैं कि भाई परमात्मा मिलना हो तीन चीजों नहीं मिलता ने। परमात्मा तो शांति से मिलेगा, सुर शब्द के अभ्यास से मिलेगा, अपने विचार पवित्र करने से मिलेगा। कबीर ने तो खुली कह दिया, हम कई बार दोहा कहा गुरु कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर। पांचों इंद्री बस करो का नाम कबीर के पांचों इंद्रियों काबू में कर लेते हो खुद एक कबीर से। तुम कबीर बनना चाहते हो बन गया कबीर, पर पांचों इंद्री बेकार करते हैं, नारी नारी मारी मारी फिरती है और फिर कहता मैं कबीर हूं तो गिर जाएगा, कीड़े पड़ जाए तो शरीर में और मरते ऐसे ऐसे पापी छिड़के जो झूठे कबीर झूठे स्वामी जी झूठे दादू झूठे पलटू बनते हैं, वो गिर जाए मर जाते हैं छिड़ छिड़के। बुरी दशा होती है ऐसे पापियों की। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? जिनकी सुतन लगी भजन में कालजाल से नहीं डरता, अधरणी पराश्रम रखते हुए योगी हम। आप जिनकी सुरत भजन में लगी वह किस तरह काल कर डरेंगे और किस तरह वो तो अधरणी पर आसन लगा लेते। अधरणी कौन सी है? अधरणी तो छठे चक्कर प्राण की बता दिया कबीर साहब की और गौरनाथ की मिसाल बताते हैं कई लोग, इसको अधरणी बताते। गोरखनाथ नारायण की ने कबीर साहब के पास में धोना लगा दिया और तो तरसूल टेक करके ऊपर बैठ गया, तरसूल पर आसन लगा करके न और कहने लगा कबीर ऊपर आजा नीचे बदबू आती है। कबीर साहब ने अपनी कुकड़ी भगा दी, तानी तन की कुकड़ी ऊपर चढ़ गया, कहा ऊपर आ जाओ नीचे तो बदबू आती है। और सब देखो नीचे तेरा ये आसन नहीं लगाया। कल गोरखनाथ का आसन तो छठे चक्कर लगाया था, इसको तरसूल कहते, नाक की डांडी है तो डांडी है और तीन तरफ लगते ये तरसूल का नक्शा समझोगे। और एक जगह पर गोरख का आसन था और कबीर साहब ने कहा ऊपर आ जाओ, तो छठे चक्कर से नीचे तो गंदगी है, दो ये नीचे के चक्कर हैं तो मैले हैं, ऊपर आ जा कबीर नीचे गंदगी आती है। उस वक्त कबीर साहब ने कहा अपनी सुर्ख बैठाई, नीचे सुर्ख समेट करके न और मकड़ी के तार की तरह सत्खंड में ले गया सुर्ख को और कहने लगा गोरख ऊपर आ जाओ, नीचे ठीक नहीं, सब दे नीचे तार लियो, सुर्ख में आ जाओ नीचे बात कराएंगे। इसलिए उसका तजर्बा सतलोक का लक्का था, उसका तजर्बा छठे चक्कर लक्का था। इसलिए अपने तजर्बे बताए। जिन लोगों को और बात बनानी शुरू कर दी और फिर क्या बने उस बातों को भूल करके लकीर के फकीर बन गए, बस यार अनाप शनाप बातें। इस वक्त पर फिर कबीर साहब की उनकी बात हुई और बात उन्हें कबीर को गुरु मानना पड़ा। गोरखनाथ का जलती तुम्बी रूखा लागी सागर के तीरा, गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा के कबीर साहब की शरण में चले गए, उनका संशय मिट गया। वाह मेरा भरम दूर कर दिया आप लोगों ने। इस तरह कराया कि मैं तो इस तरसूल पर आसन लगा जानू था छठे चक्कर पर, इसका आगे और भी बता दिया आपने।
इसलिए मजली मजली आगे चले, जैसा उन्हें शिष्य मिला वैसी शिक्षा डंडा चलेगा कबीर साहब। और जैसी शिक्षा डंडा का पूर्ण कोई सतगुरु का प्यारा शिष्य मिला उसको पूर्ण शिक्षा दी, वो आगे बताऊंगा आगे क्या कहता है। गए 84 जाकर रामानंद के शेष कबीरा मंजली मंजली जापू। अब वह बात फिर आ जाती, कबीर साहब कहते मंजली मंजली, ये आप लोगों पूछना किस तरह कबीर साहब के मेरे पास में कितने मानस में आपको बताऊंगा, गिनवा दूंगा। कबीर साहब मजली मजली किस तरह पूछा, ये आप लोग समझने की बातें हैं कि कबीर साहब जब उनको पंडित लोगों ने घेर लिया और कहने लगे तेरा गुरु कौन है, तो लिखा निर्गुण के बड़ी बड़ी बाणी बोला तेरा गुरु कौन है, आकर में कहने लगा कुछ दिन ठहरो बताऊंगा। वो ठहर गए, उन्हें दूसरे दिन सवेरे जाके तालाब के ऊपर जहाँ रामानंद महाराज नहाने के लिए जाया करते थे, उन्हें देखा इस तरह काम करूं तो नफरत कराया करते, छोटी जाति थे। जब वो नहाने के लिए गया पैड़ी के नीचे सो गया, लेट गया। ये सारे बड़ों की बात सुनी, सारी किताबों की बात सुनी। वो लेटा तब का रामानंद भागा, रामानंद का 5 गया उसके ऊपर, 5 टिकाणों खातर तो गया है साहब। जब 5 टिका और कबीर साहब ने रोना शुरू कर दिया, एक मिस्ता कहती है, वो रोना शुरू कर दिया। रामानंद साहब से कहा बस बेटा राम राम कर, बस बेटा राम राम करे। कबीर साहब का तो काम बढ़ गया कि गुरु क्या देता, राम नाम का मंत्र दे दिया, सिर पर हाथ रख दिया। इस बात ने लेके काफी लोग धोखा खा गए और धोखे में रह जाते। अब भी काफी लोग रोजगारी हुए, ये कहते हाथ धरते हुए नाम दे दिया, जो नाम जपया करो। अरे मंदिरों का पता भी बताया, दुनिया का पता भी बताया, अंतर का मारे किस तरह चलना बताया कि नहीं। जब बेचारे नहीं बता जो रह जाते बरडाम दे क्या करें। इसीलिए पंडित का पढ़ाया, 5 जगह पढ़ाया, 8 पीढ़ी फिरते हुर हुर, इस तरह वो भूल जाते, अपनी चाल पर गिर जाते हैं। क्यों कह दिया कबीर साहब के सिर पर हाथ धरा था, राम नाम का मंत्र दिया था। अरे कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष पूर्ण से के पगला, वो तो पूर्ण थे, उन्हें तो एक मर्यादा के अनुसार करना पड़ा वो काम। जब उन्हें ये कराया तो कई रामानंद जी ऐसे शिष्य बन गए कबीर साहब के, वह कहते हम तो कबीर साहब क्या रामानंद जी राम नाम का जाप करते हैं, वो कबीर साहब का नाम लेते। मेरे पास कितने आते हैं जाडे का वक्त में साधु, मैं पूछता कौन बोला रामानंदी। रामानंद किस तरह के, कबीर साहब क्या राम नाम का मंत्र जपते हैं। कबीर साहब को राम नाम का मंत्र मिला, उनको राम नाम बता दिया कबीर साहब ने। और जब आगे अभ्यास करती करती गए तो जब हृदय के चक्कर जपू देवड़ा ओम सोम का बता जाता नहीं, शब्द मात्र जप ले ओम सोम जापा, ओम सोम का बता दिया, जैसा मिला वैसा बतांदा गया। और जब आगे गया तो आगे गए तो सोम का बता दिया। काफी लोग ऐसे मिले जगह सुत, उनको सोम का बता दिया। सोम का नाम काल है और सोम काल की हद में है। और कबीर साहब ने खुद ने ये कहा सर सोम का जाप जपने वाला कभी भी बच नहीं सकता काल से। मास्टर में 2 बता देख लीजिए। इसलिए तो उन तीनों का तो हक हो गया, सोम बता दिया। जब आगे को और अधिकारी मिला उसको क्या बताया कि सत्य नाम का बता दिया। और आगे मिला उसको सत कबीर बता दिया। धर्मदास वर्गा चीरड़े पाड़ने वाला मिला तो सच्चा बतावना पड़ा। और वो सच्चा शब्द किस तरह सुनिए। जब कबीर साहब धर्मदास के पास में आया और कबीर साहब की बातें करा, मजली मजली जा पूछा कबीर साहब अब क्या मंजिल तय कर गया। मजली जी नौते झंडा का लोगों बता, इतने अनुयायी थी मैं गिना दी, इतने मर्द मारे। वो लड़ के जैसे स्वामी जी महाराज से कितने बढ़ गए, इसी तरह उसके इस लाइन पर कितने बढ़ गए। अपना आप को कबीर पंथी कहते हैं, कबीर पंथ का पता भी नहीं है। राधा स्वामी वाले कितने बढ़ गए, मैं राधा स्वामी धाम का पता जिनको भूजा जाए तो। पर आप ये कह सकते आप ही ठेका लेके आए धाम का, ना गलत बात है। मेरा सतगुरु पूर्ण था, उनकी दया थी, उनकी दया तुम बता देता हूँ।
और मैं दावा भी नहीं करता ने, मेरी हज उतनी बता देता हूँ। और कोई बड़ा ठेकेदार हो तो और बता दो, मैं ठेकेदार नहीं होने। कबीर का हक था तो मेरा भी हक था, स्वामी जी का हक था तो मेरा भी हक था करने का, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। कबीर साहब का जब धर्मदास के पास में आया और कहना जिज्ञासु था, इतनी किसी ने भी पीढ़ी खाल नहीं काटी ने, और धर्मदास जी कहने लगे महाराज के मुक्ति का रास्ता बताओ, मुक्ति किस तरह होती है। कबीर साहब कहने लगे ओम नाम रटते रहो जब तक न, ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ने कोई जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। ओम छोटा नहीं, 3 लोक में ओम स्वर्ग भी देता और वैकुंठ भी देता, 3 लोक में ओम बहुत बड़ा मुक्ति के लिए नहीं है। अगर मुक्ति के लिए कोई इतराज करना चाहो तो सुन लो, 3 गुणों में रह जाता हूँ। और ओम की जब ध्वनि सुनते के तो सोम की ध्वनि भी आ जाती है, इसलिए सोम ओम करें तो सब आगे से बढ़ा सोम भी काल में। इसीलिए उन्हें कहा कि ओम का तो पता लगा, ओम तो आत्मा शुद्ध होती है। महाराज मन तो वो नाम बताओ जिससे उद्धार जा फेर नहीं आऊ। कबीर साहब कहने लगे ओम नाम रटते रहो जब लग घट में त्राण, तब तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो आपने खुला कर दिया कि दीन दयाल और है कोई, वो दीनों का दयाल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने वो दीन दयाल बता दो। कबीर साहब बोला रे पगला रहने दे, मैं तो जीव को इस तरह समझा कि करा था, बता दिए थे क्या पूछेगा, बोला ना बताओ। जब कबीर ने कहा से प्रगट कहूँ तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोकी तो कह कर पकड़े चोर। ये कबीर की वाणी मेरी नहीं है। तो बोला महाराज किसी तरह बताओ। फिर कहता फिर ओम नाम करता रे से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ते ही मत जान। जब धर्मदास बोला महाराज पढ़ते में बता दो, ये नाम धर्मदास को बताओ और किसी को नहीं बता, जिज्ञासु वो ही मिल जाता है। और कोई इतिहास हो तुम्हारे पास में लिया हो धर्मदास से बढ़कर कोई गुरुमुख होया हो तो उसका, और गुरुमुख को ये बताओ तो अब जाकर सारे भरमा दिए, इसीलिए लोग सोहंग में फंस गए सारे। और सतनाम जपते हैं तो न बूझो सतनाम की धुनी कहाँ होती है, तो क्या बताओ। राधा स्वयं मताड़े भी काफी बेचारे बिछड़ जाते हैं, ये सतनाम की धुनी कहाँ होती पता है तो बेचारे क्या कहीं कोई बता भी देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज पढ़ते में बता दो। तब कहने लगा जगह सुबह जाएगा, ये कबीर की वाणी है मेरे पास, अर्थ कर रखा साल सुनो जाके। कबीर साहब क्या कहता कि कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बताए, काहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिलाए। अब तो राधा स्वयं बन गया, ये धर्मदास का उपदेश कबीर साहब का दिया है। और ना हो तो वाणी गलत अर्थ लगाते वो कमीन से। बाबा सावण सिंह ने कहे थे कि राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है, उसको सतगुरु पूरा नहीं मिला। ये मैं कहता हूँ कि इसका अर्थ गलत लगाता वो कोई कमीना है, गिरा है, सब कुत्ता है। कबीर की वाणी का गलत अर्थ लगाने वाला 14 जन्म नरक भोगेगा। जैसे वेदों का अर्थ गलत लगाता 7 जन्म नरक भोगता है, तो संतों की वाणी का अर्थ गलत लगाने 14 जन्म भोगेगा नरक। इसलिए आपका आगे बताते कबीर साहब की वाणी मेरे पास है। तब उसने ये कहा आके कबीर धारागम की सतगुरु देव बताए सुमरण कर स्वामी संग मिला। अब तो राधा धर्मदास कहता महाराज में समझ गया कि आगे समझ आगे। और कबीर साहब के का धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेजिए बाहर न जाई, मुंह में कुल्ला ठोक दिया, उसका आगे बात ही नहीं चली ने। और दादू जी की वाणी पढ़ने वाले दादू जी ने कहा स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट गया। गुरु नानक साहब ने क्या कहा अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। उस स्वामी का दोहरा पूछना मदली मदली पूछना से ये स्वामी जी महाराज ने 5 ध्वनियों का वर्णन कराया से। कईयों ने 5 ध्वनियों को 5 नाम बना लिए, सिखों ने 5 प्यारे बना लिए, कि हम संतों ने 5 नाम बना लिए।
सनातनियों ने पांचा अमृत बना लिया और मुसलमानों नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत बना लिया। इस तरह 5 अक्षर बना करके ये सारे उच्चार को भूलते गए और वो साल चली थी स्वामी जी ने ये कि 5 नाम का सुमरण करो और श्याम क्षेत्र में सूरज धरो। सुमरण करो, सुमरण उसको कहते हैं कि जिसकी निशाना लेकर चलते रहो। उन्हें ये नहीं कहा 5 नाम का जाप करो, सुमरण करो। सुमरण दूसरी वस्तु, जाप दूसरी वस्तु है। जैसे मोह दूसरी वस्तु है, प्रेम दूसरी वस्तु है। प्रेम तो कौन करता, सुरत करती है और मोह मन करता है। इनकी न्यारी न्यारी चाल है। मन काल का वजीर है, सुर दयाल की अंश है, इसलिए वह प्रेम कर सकती है, मोह नहीं करती है। और मन प्रेम नहीं करता, मोह करता। इसलिए हम सारी दुनिया में सब में करते हैं मोह। वो मोह का खेल ये तो स्वार्थ मोह में, जिसका स्वार्थ से नहीं तो हम त्याग देते हैं सब। पर सुर प्यार करती है, वह मोह नहीं करती ने, वह नहीं त्यागती, सब देव पर जाती। इसलिए कबीर साहब के श्रेष्ठ धर्मदास थे, उनका सोचता ये स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा सतलोक सब नीत निशानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। बाबा सावण सिंह जब नामदान लेने के लिए गया तो बाबा जमन सिंह के पास में उन्हें लिखा तो कहने लगा, महाराज ये नया सा नाम मेरे को मत दिए। बोला कौन सा? के राधा स्वामी। बोला बाणी पढ़ी है स्वामी जी की। जब ने बाणी पढ़ी, पढ़ के बताई और बोला हरगोविंद ने कितने नाम लिखे थे? मालिक के 1012 से। तो बोला एक संत ने क्या जुल्म कर दिया? असली तो बता दी, स्वामी स्वामी सब कहते हो तुम। उस स्वामी का अगर राधा जोड़ दी कोई बात नहीं। पढ़िए सार में जो पढ़ा, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द में धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम का हारी। सूरज शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए। इसलिए गुंजार में तो धुनी लकड़ती, उसकी प्यारी आवाज होगी, वह राधा बनेगी। स्वामी में तो लकड़ती, राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम से तो मूल मंत्र कहा जाता है। यही मूल मंत्र में कबीर का बता देगा अपने अदली आकाश नाम, और यही मूल मंत्र गुरु नानक साहब ने कह दिया। आपका बता एक सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अधूरी से भंग गुरु प्रसाद। और ये स्वामी जी का मूल मंत्र निज नाम। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है। और कबीर साहब ने इसे को कहा से मदली मदली जा पूछा। मदली मदली किस तरह कितने ठेके बताए, उन ठेके तय करता करता जा पूछा। अब कोई पर्सन ठा सकता हो तो कुल मालिक से, मैं भी कहता हूँ कुल मालिक से। मैं पर्सन करने वाले को बताता हूँ कि उनकी वाणी समझिए क्या कहता। काशी में हम प्रकट हुए, रामानंद चिताए, साहेब का परवाना लेके हंसुभारण आए। साहेब का परवाना तो चिट्ठी होती होगी ना, वो सतपुर की चिट्ठी लेके आया, मैं हंसुभारण आया। सारी वाणी कहते, मेरी नहीं कहती। दूसरी वाणी में कबीर साहब के कहते हैं, हम दुर्ग के भेजी लाए हुक्म दूरी, हम दुर्ग के भेजी लाए हुक्म दूरी। इन्हें कबीर साहब कबीरे थे, इन वाणियों चक्कर कटाओ, कितने कटाई जाओ। इसलिए कबीर साहब ने यह भी कह दिया, इतनी वाणी मेरे चिड़ी जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाई है। क्या ये लोग जानते हैं? करते हैं कुछ भी? अगर अभ्यास करो तो पता लग जा। जीवन सफल हो जाए, 2-2.5 घंटे लगातार ध्यान में बैठने की कोशिश करो, फिर देखो आस्ता आस्ता क्या मजा मिलता है। किस तरह पूछते अपने घर में, पर हम बैठने तो 1 मिनट बैठती है, कड़ में खाद चालन लग जाती है, टांगे दुखने लग जाती है, दूसरों की निंदा करने में सारी रात बिता देते हैं। इसलिए जो संतों की निंदा करता बड़ा पापी होता है। संतों दूर करके भेजी है, सारे जितने संत आए सब दूर करके भेजी से, और हुक्म दूरी लेके आए से। जो उनके संपर्क में आगे उनको ले जाएंगे, पर उन्हीं को ले जाए जिन अंतर का भेद 5 धुनी का कहा नहीं कबीर ने। घर में घर दिखलाए जैसो सतगुरु संत सुदान, 5 शब्द धुनकारे जन बाजे शब्द निशान। उन 5 शब्दों को कबीर पंथी बिसराते हैं। 5 नाम वाला उद्धार न होई, ये गलत बातें। 5 नाम का पता नहीं होगा तो मोक्ष में जा नहीं सकता कोई भी। 5 ध्वनियों का पता होगा तब राधा स्वामी धाम में पहुंच सकता है।
अगर पांचों ध्वनियों का पता नहीं तो कभी भी उद्धार नहीं होगा किसी का भी। वह 5 ध्वनि दादू ने, पलटू ने, सब संतों ने बताई अंतर की ध्वनि। इसलिए उन ध्वनियों में फंसना नहीं है, न उनका जाप करना। उन ध्वनियों को तो मदनी में सुनते जाना से। और ये बताई मैं ध्वनि, वह कबीर ने बता दी ये ध्वनि आती है इनका, उनको सुनते सुनते ऊपर चले जाना, सत्संग आगे चले जाते। इसीलिए जीवन सफल हो जाता। और कोई बात और बताओ, मैं सब सुना की छुट्टी कर दूंगा। क्या टाइम हो गया? 1 घंटा आपको सत्संग दे दिया, जिनका भी सत्संग। और कोई बात करनी हो मैं सवेरे फिर आजा बोल लेना, समझे? दिन में अच्छा मजा होगा। कोई प्रश्न करना चाहो तो। और मैं एक बातें बता दूं कि पर्सन वो कर सकता जो विषयों तो बच गया हो। पर्सन वो कर सकता जो 18 मंजिलों का पता हो। पर्सन वो कर सकता जिसने अपने घर चलने की शौक हो और अपना जीवन पवित्र कर रखा हो, वो बात कर सकता। घटिया मानस पर्सन नहीं करेगा, क्यों? घटिया तो उसके परमाणु गंदे होते हैं। ये सज्जन मानस ही पर्सन कर सकता। अगर न करो तो मेरी एक ही बात को समझ लो, अपने घरों में इतने तैयार रहा करो, अपना जीवन सुधार के रखा करो। और जिन्हें नाम ले रखा, कहीं भी ले रखा, 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो। मैं भी दुनिया में पागल था, मेरे गुरु महाराज अच्छे तो ने बताया। मैं उनका जब झूठा प्रसाद लेने निकलता, कहता अरे पगले ये प्रसाद झूठा नहीं है न, ये तो हमारे टुकड़े हैं झूठे, इन तो नहीं चरोगे। हमारा प्रसाद हमारी जबान पर बात लकड़ी, उसको अपने हृदय में धर लो, चढ़ जाओगे। सतगुरु ये शिक्षा देते हैं। मैं उन सतगुरु तरह नहीं होने के भैंस बेटी 10,000 के 1000 के गुरु दे दे। ये तो जो व्यवसाय दे दो, 10वां हिस्सा गुरु का ये है, भजन करो, सुमरण ध्यान करो। कई तो ये नहीं पता भजन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, सुमरण क्या होता है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने या संतों ने, हजूर महाराज ने, सब ने ये कहा तीनों की साथ ले जितना गंगा जमुना सुरती, और तीनों से सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी। आजकल के महात्मा एक ही चीज बताते, तो इसीलिए जीवन गुजर जाता, बेचारे खाली रह जाते। इसलिए तीनों चीज साथ चलती है, साथ ही काम बन जाते, सने सने तीनों बन जाते, तीनों ले चलते। जो सुमरण करते हो तो भजन और ध्यान गायब रहते हैं, और जब सुमरण करती करती जो ध्यान में चले जाते तो भजन भी गायब से और सुमरण भी गायब हो जाता। और जब सुमरण ध्यान करते करते भजन में चले गए तो ध्यान भी गायब और सुमरण भी गायब, एक भजन ही भजन रह जाता है। ये करोगे जो पता लग जाएगा, अगर करने वाले को पता है।
अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नावक जीवन ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नावक जीवन ज्ञान कबल बेवाता वर्ण बखाणो लोलाग मेरे जान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आव कौन नावक पिंड पिरान दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावक पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान हिंदू तो बे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए हाथ न आया ने नाम सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान कस माना मेर समाना राइम खलक ध्यान कस माना मेर समाना राइम खलक ध्यान चौदह तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की और ठाम सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान तुमरे भकारण दाप ये पद निर्वाण तुमरे भकारण दाप ये पद निर्वाण कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आमन गान सुनत हमन गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमन गुरु अपने